इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिक्सिंग टर्म्स इन दी बॉक्सेस। आपको A1 की वैल्यू दे रखी है, A2 की वैल्यू निकालनी है, A3 की वैल्यू निकालनी है, A4 की वैल्यू निकालनी है और A5 की वैल्यू निकालनी है। आपको A6 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि A1 आपका A होता है, आपको दे रखा -4। A6 आपके पास 6 है, जहाँ पर n की वैल्यू आपके पास है 6, तो n की वैल्यू आपके पास है 6 और A6 भी आपको 6 दे रखा है। तो हमें D निकालना पड़ेगा। D निकालेंगे तो हम A2 की वैल्यू, A3, A4, A5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें AN का फॉर्मूला पता होना चाहिए। AN इक्वल टू होता है आपके पास A प्लस n-1D। AN आपके पास है 6, A की वैल्यू आपके पास है -4 प्लस n आपके पास है 6 -1, D आपको निकालना है। सोल्व कर लेते हैं। 6 इक्वल टू -4 प्लस 6 -1D। -4 आपका राइट हैंड साइड में है, माइनस में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 6 + 4 इक्वल टू 6 - 1 आपके पास हो जाएगा 5D। 10 इक्वल टू 5D। 5D से मल्टीप्लाई में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10 / 5 इक्वल टू D। 5 × 1 = 5 × 2 यानी कि जो D की वैल्यू आई है वह आई है 2। अब हमें A2 की वैल्यू निकालनी है। A2 आपके पास होता है A1 + D। A1 आपके पास -4 है, D आपके पास आया है 2, तो हमारा आंसर आएगा -2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे -2। नेक्स्ट अपने A3 निकालना है। A3 आपके पास होता है A2 + D। A2 आपके पास है -2 प्लस D आपके पास है 2। सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 0, यानी A3 की वैल्यू आपके पास आएगी 0। ऐसे निकालेंगे A4 की वैल्यू। A4 आपके पास होता है A3 + D 0 + 2 यानी कि 2। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2। ऐसे हमने लगाने A5 की वैल्यू। A5 आपके पास होता है A4 + D 2 + 2 आपके पास हो जाएगा 4। तो ये मेरे पास आ गया है 4। अपने फाइंड कर लें मिसिंग टर्म्स, तो यही है आपके आंसर।